जय माता दी दोस्तों, आने वाली करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं करवा चौथ से ही जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी कि यदि आप मासिक धर्म पीरियड से गुजर रहे हैं करवा चौथ के दौरान, तो आपको करवा चौथ की पूजा, चांद की पूजा, पति की पूजा कैसे करना चाहिए और पीरियड में व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है, आने वाली 10 अक्टूबर को करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरी विधिवत रूप से रखा जा रहा है। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा हताश ना हो, परेशान ना हो और बहुत ज़्यादा ना सोचें कि कैसे व्रत जो है वो हम करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति है। सारी तैयारी कर ली है, अब हम चांद की पूजा, पति की पूजा कैसे करेंगे। तो आप भयभीत ना हो, परेशान ना हो, ये एकदम से नेचुरल है, भगवान की देन है। हमारा एक तरीके से जो शरीर है उसमें एक ऐसा आशीर्वाद है कि ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ये ऐसी समस्या होती है तो हमें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि अब ये कंडीशन है और हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, ये क्यों हो गया, कैसा हो गया। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचने की आवश्यकता है और जो व्रत है वो आपको नहीं छोड़ना है। पीरियड में व्रत रखना है, पूरी विधिवत रूप से व्रत रख सकती हैं। यदि आप मासिक धर्म पीरियड में पहली बार व्रत कर रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पहली बार आप कुछ नहीं कर पाएंगी तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन यदि आप उठाना चाहती हैं तो उठा सकती हैं, क्योंकि अगली साल खरमास, मनमास, अधिक मास लग जाएगा। तो फिर अगली साल 2026 में नहीं उठा पाएंगी, फिर 2027 में उठा पाएंगी। और कभी कभी शुक्वा डूब जाता है, शुक्र ग्रह जो है वो अस्त हो जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यदि उठाना चाहते हैं तो उठा भी सकते हैं, ठीक है। व्रत अगर आप पहले से करते चले आ रहे हैं और इस वर्ष अगर पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से करते चले आ रहे हैं तो आपको छोड़ना नहीं है, व्रत कंटिन्यू करना है। अब बात करें करवा चौथ की पूजा के बारे में, क्या हम चांद की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपका 5 दिन हो गया है, आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हो गई हैं, तो आप 5, 6, 7 दिन, जब जितना भी दिन हुआ है, आप जो भगवान चांद हैं, जो चंद्र देवता हैं, उनके दर्शन करके उनको अर्घ्य इत्यादि दे सकती हैं। यदि आपका पहला, दूसरा, तीसरा दिन है तो आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि आपको अर्घ देना है। आप अपने बड़े बुजुर्ग, जो भी अगर सास ससुर, देवरानी, जेठानी, ननद या आसपास मोहल्ले पड़ोसी के कोई भी मिल जाती हैं, उनसे दिलवा दीजिए अर्घ। यदि ऐसी अवस्था है कि प्रदेश में फ्लैट में रह रही हैं, सिर्फ आप हैं, तो आप अपने पति के हाथों से भी अर्घ दिलवा सकती हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। व्रत आप रख सकती हैं, आप पति की पूजन कर सकती हैं और जो व्रत है वो अपना पूर्ण कर सकती हैं। चांद की पूजा नहीं कर सकती हैं, चौकी लगा के विधिवत रूप से जो पूजन होता है वो नहीं कर सकती हैं। सारा श्रृंगार कर सकती हैं, जो भी 16 श्रृंगार हैं वो धारण कर सकती हैं और जो व्रत है वो कर सकती हैं। फिर चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद में व्रत का पारण जो है वो कर लिया जाता है, तो आप व्रत का पारण जो है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि पीरियड्स में पति का पूजन करें कि ना करें। तो देखिए, पति का पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। पति के आप पैर धोती हैं, उनको तिलक चंदन करती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, आरती उतारती हैं, आप दक्षिणा देती हैं या वो आपको गिफ्ट देते हैं, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। चांद की पूजा, जैसे कि मैंने बता दिया है कि चांद की पूजा बड़े बुजुर्गों से, पति के हाथों से करवा सकते हैं, अर्घ जो है वो दिलवा सकते हैं। अगर पीरियड्स का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है तो आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि आप पूजा पाठ करें। पूजा पाठ के किसी भी सामग्री को हाथ ना लगाएं, चौकी लगाकर पूजा ना करें। यदि करवा चौथ का व्रत हैं आप और ऐसी स्थिति है कि जो पति हैं वो भी पास में नहीं हैं और घर में और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं, पति बाहर कहीं प्रदेश में जॉब इत्यादि करते हैं, तो आपको व्रत कंटिन्यू करना है, व्रत नहीं छोड़ना है।
जब शाम का समय होता है, जब चंद्रदेव निकलते हैं, तब आपको भगवान चांददेव के दर्शन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और अपने पति की लंबी आयु की कामना करना चाहिए और ऐसा बोलना चाहिए कि प्रभु ऐसी अवस्था है, इस वर्ष ना अर्घ दे सकती हूँ ना पूजन कर सकती हूँ, लेकिन व्रत मैंने सुबह से पूर्णतया रखा है, अब आपके दर्शन हो गए हैं, अब मैं व्रत का पारण करूँगी, लेकिन आप ऐसी अवस्था है कि मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको मेरे पति की आयु लंबी करना है। भगवान से ऐसा विनम्र निवेदन करें, करवा माता से निवेदन करें। और हाँ, जो कथा है वो ज़रूर सुननी चाहिए, कथा बिल्कुल ना छोड़ें, कथा आप ज़रूर सुनें। और अगर किताब से आप मान लीजिए पढ़ने वाली थी लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है तो पोथी नहीं छू सकती हैं, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हों। मैं भी किताब से कथा जो है वो पढ़कर डालती हूँ, आगे भी डालूँगी, तो आप उससे कथा जो है वो सुन सकते हैं यदि आपको पसंद आए। यदि आपको नहीं पसंद आता तो किसी और से भी कथा जो है वो सुन सकती हैं, या 2-4 लोग इकट्ठा होकर कथा सुना रही हैं तो वहाँ बैठ के दूर बैठ के आप कथा जो है वो सुन सकती हैं। और जब मान लीजिए कि कथा जो है वो सुन लेती हैं, चंद्रदेव को आप प्रणाम कर लेती हैं, फिर आप व्रत का पारण जो है वो कर सकती हैं। बिना कथा सुने व्रत का पारण ना करें। जो भी मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं महिलाएं वो, और जो भी व्रत किए हैं सारी की सारी बहनें, पहले चौकी लगा के समय के अनुसार जो भी शुभ मुहूर्त है उसमें पूजा करना चाहिए। तैयार होकर पूरे 16 सिंगारों को धारण करके इसके बाद चंद्रदेव के दर्शन करने चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए कथा इत्यादि है वो सुनना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि कथा हम कब सुने, तो जब आप चौकी लगाकर पूजा करती हैं उस समय आपको कथा सुनना चाहिए, और जब चांद देव निकलते हैं तब आपको अर्घ देना चाहिए, और जब उनकी पूजा हो जाती है तब आपको पति की पूजा करना चाहिए, और पति की पूजा करने के बाद में जो व्रत का पारण है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से नियम होता है। और रजस्वला धर्म में पीरियड में आपको बिल्कुल भी पूजा नहीं करना चाहिए। अगर बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यदि मान लो कि जो चौकी है वो हमने नहीं लगाई है तो क्या पति के हाथों से पूजा पाठ जो है वो करवा सकते हैं? तो मैं बोलूँगी कि रहने दीजिए, मत करवाइए, सिर्फ अर्घ दिलवा दीजिए उनके हाथों से। और जो माता हैं, जो भगवान है, वो सब जानते हैं। सारी पूजा आपने उनके लिए व्रत रखा है, सारा परेशान उनको ही करेंगे तो ऐसा करना उचित नहीं है। तो ऐसे में आप चौकी लगवा के उनसे पूजा पाठ बिल्कुल भी ना करवाएं, सिर्फ चंद्रदेव को अर्घ जो है वो दिलवा दें, प्रणाम कर लें और बोलें कि प्रभु अगली बार जब ऐसी अवस्था होगी कि मैं अच्छे से व्रत पूर्ण करूँगी, पूजा करूँगी तो ज़रूर करूँगी। तो इस प्रकार से आप जो भी अर्घ है, जो भी पूजन पाठ है वो करवा सकती हैं। आप मानस पूजा कर सकती हैं, मन से भाव से सोच सकती हैं कि आपने भगवान को अर्घ दे दिया, उनको तिलक चंदन लगा दिया, और जो मिठाई इत्यादि है, फूल इत्यादि है, आरती वगैरह जो भी है वो समर्पित कर दिया। ऐसा मन से भाव से और पूरी श्रद्धा से ज़रूर सोचिए। यदि आपके भाव अच्छे रहेंगे तो भगवान आपकी पूजा जो है वो तुरंत स्वीकार करते हैं। तो मन में अगर कोई भी डाउट था पीरियड को लेके तो इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो को सुन के आपकी समस्त जानकारी जो है वो आपको मिल गई होगी। वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।